सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। जीत, हक, सुधार, उसको पाने की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा उत्तम खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा एक दिन ज़मीन पर, इरादों में जीत की बूंद चाहिए। असम राइफल के हीरो, पूरब के रक्षक, मिलिट्री क्रॉस 2 बार वो जो है भारत के माननीय राष्ट्रपति के जी के महोदय के जो एडीसी रह चुके हैं, स्वर्गीय उत्तम सिंह सामंत साहब, सूबेदार मेजर होंडी कैप्टन उत्तम सिंह सामंत क्षत्रिय, जो कि भारत के वीर सैनिकों में वीरता का इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अंकित कर चुके सूबेदार मेजर उत्तम सिंह सामंत, स्वर्गीय जो सूबेदार मेजर उत्तम सिंह सामंत का जन्म 27 अक्टूबर 1910 को ग्राम उड़ई देवलथल, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तम सिंह साहब 27 दिसंबर 1929 को असम राइफल में भर्ती हुए थे। 42 हफ्ते की मिलिट्री की कठोर ट्रेनिंग के बाद उनकी नियुक्ति 3री बटालियन असम राइफल, जो कि उस समय नागालैंड में थी, वहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई, कोहिमा में। और स्वर्गीय उत्तम सिंह साहब देश के उत्तर पूर्वी भाग में चीन, बर्मा और बांग्लादेश सीमाओं पर उन्होंने विपरीत कठिन और मौसम में अपनी देश को सेवा दी। 3री बटालियन असम राइफल में सेवा काल के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो कि 1945 तक चला। युद्ध के दौरान जापान ने भारत की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए भारत के उत्तर पूर्वी भाग में आक्रमण कर दिया। उस समय देश के उत्तर पूर्वी भाग में असम राइफल ने ही युद्ध, खासकर अग्रिम पंक्ति पर मोर्चा संभाला और देश के उत्तर पूर्वी भाग की रक्षा की। जुलाई 1942 में जापान ने नागालैंड, वर्तमान जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जापान द्वारा किया गया था। यह उद्देश्य था जापान का कि सेना एक तोपखाना लेकर आई थी और जिस तोपखाने की मदद से वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा की पहाड़ी में, हालांकि उसने जहाज़ से उस तोप को दीमापुर में उतारा था, वहाँ पे प्लेन जगह है और वहाँ से कोहिमा पहाड़ी इलाके में है और वहाँ से कोहिमा की पहाड़ी की चोटी में से उसका मकसद था कि ब्रह्मपुत्र नदी में बने हुए इकलौते पुल को उड़ा दिया जाए और इससे देश का उत्तर पूर्वी भाग देश से अलग होकर कट जाएगा और जापान भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें 7 राज्य आते हैं, उसमें कब्जा कर सके। और आप सभी लोग जानते हैं उस समय देश के उत्तर पूर्वी भाग में मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम राज्य हैं अभी। और इन राज्यों को जापान ले लेना चाहता था और जापान ने अपनी पूरी ताकत से कोहिमा में 3 बटालियन असम राइफल को 3 बटालियन असम राइफल को चारों तरफ से घेर दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। सैकड़ों जवान, जेसीओ अधिकारी शहीद हो गए। स्वर्गीय सूबेदार मेजर होंडी कैप्टन उत्तम सिंह साहब ने खुद बटालियन की कमान संभाली और अपने बहादुर सैनिकों के साथ जापानी फौज पर टूट पड़े। जापानी फौज के हजारों सैनिक मारे गए और वो जो तोपखाना लेके आए थे उसे भी उड़ा दिया गया। जो 3 बटालियन ने उसे भी उड़ा दिया और जापानी सेना के सपने अधूरे रह गए। जापान की फौज अंत में पराजित हुई। उसके बहुत सारे बहादुर सैनिक मारे गए और बचे हुए स्वदेश भाग गए। अदम्य साहस का परिचय देते हुए 3 बटालियन असम राइफल के सूबेदार मेजर उत्तम सिंह साहब ने देश के उत्तर पूर्वी भाग के 7 राज्यों को देश से कटने से बचा दिया और कहते हैं वो बर्बाद तोपखाना अभी भी नागालैंड कोहिमा की पहाड़ी की चोटी पर पड़ा हुआ है। अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व के लिए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल जीसी अलेकनेक द्वारा 9 अगस्त 1942 को
प्रथम मिलिट्री क्रॉस से अलंकृत किया गया था। उस समय मिलिट्री क्रॉस को ब्रिटिश हुकूमत में सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार माना जाता था। जैसे आजकल परमवीर चक्र, महावीर चक्र श्रेष्ठ पुरस्कारों में माना जाता है, वीरता पुरस्कारों में। इस हार के बाद जापानी सेना बदला लेने के लिए दोबारा 31 डिवीजन ने जो है 2 अप्रैल से 23 अप्रैल 1944 तक कोहिमा को दोबारा घेर लिया। तब दोबारा सूबेदार मेजर उत्तम सिंह सामंत दोबारा जापानियों को के ऊपर टूट पड़े और अपनी साहस, वीरता, बहादुरी से लड़े और जापान की सेना पराजित हुई। भारत की जीत हुई। दूसरी बार फिर से आर्मी मिलिट्री चीफ कमांडर ने 1946 में दोबारा उस समय के सर्वोच्च वीरता चक्र मिलिट्री क्रॉस से स्वर्गीय जो हमारे सूबेदार मेजर उत्तम सिंह को सम्मानित किया। लगातार 2 बार युद्ध जीतकर मिलिट्री क्रॉस पाने वाले भारत के वो प्रथम सैनिक बने। स्वर्गीय सूबेदार मेजर उत्तम सिंह को 3 जनवरी 1964 से 28 जून 1966 तक महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एडीसी रहने का गौरव प्राप्त हुआ। विदेशी सेवा के नापाक मंसूबों को नाकाम करके देश के उत्तर पूर्वी भाग को बचाने वाले, देश की रक्षा करने वाले सूबेदार मेजर हाउंडी कैप्टन उत्तम सिंह सामंत क्षत्रिय साहब को हमारा सत सत नमन है। जय हिंद है। भारत माता की जय। दुर्गा माता की जय। असम राइफल की जय। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे न दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम प्रयास भी न करें सही दिशा में ये गलत बात है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ज़्यादा मत सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मुश्किलों से भाग कर जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम स्वर्गीय उत्तम सिंह, सूबेदार मेजर उत्तम सिंह साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि असम राइफल के इस बहादुर वीर जवान